देखिए ये टेंसर एनालिसिस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत क्रोनेकर डेल्टा है। अभी आप पहली वीडियो देखे होंगे, उसमें n डायमेंशनल स्ट्रक्चर में किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं उसके बारे में डिक्टेट किया गया था। आप उसके बाद इसको कंटिन्यू देखिए। क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है? देखिए क्रोनेकर डेल्टा एक सिंबल होता है, उसको डेल आई जैसे दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है आपके पास, द सिंबल डेल आई जे। ये देखो ये डेल है, इसका सुपर स्क्रिप्ट में आई है और सब स्क्रिप्ट में जे है। द सिंबल डेल आई जे इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा। इसकी डेफिनेशन इस तरह से होती है, ये देखिए ये पार्शियल डेरिवेटिव से डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। डेल आई जे की वैल्यू होती है डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। अगर आई और जे दोनों सेम हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और आई और जे दोनों अलग होंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो देखो ये लिखा गया डेल आई जे अपॉन डेल एक्स जे, इसकी वैल्यू 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे, और इसकी वैल्यू 0 व्हेन आई इज नॉट इज इक्वल टू जे। अर्थात डेल आई जो जे है ये एक ऑपरेटर है, क्रोनेकर डेल्टा बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 1 भी होती है, इसकी वैल्यू 0 भी होती है। इसकी वैल्यू 1 तब होती है जब हमारे पास i और j दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और इसकी वैल्यू ये 0 तब होती है जब i और j दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो। देखिए इसका जो वैल्यू होता है एग्जैक्टली वो ये होता है डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। आप समझ रहे हैं? अगर i और j दोनों सेम हो जाए डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स आई 1 होगा ही ऑब्वियसली, पार्शियल डिफरेंशियल से। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उसको देखिए आप। प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनेकर डेल्टा, इसकी प्रॉपर्टी क्रोनेकर डेल्टा की, ए आई के डेल आई जे। देखो ये कोई एक टेंसर क्वांटिटी है डेल आई के, और ये डेल आई ए आई के डेल आई जे। इसके सबस्क्रिप्ट में 2 वेरिएबल आई और के है, जो कि आई वेरी करता है 1 to n, के भी वेरी करता है 1 to n। और डेल आई जे जो है आपके पास, डेल आई जे, ये देखिए क्रोनेकर डेल्टा है, इसका आई कैंसिल हो जाता है और ये बन जाता है ए के जे। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसका प्रैक्टिकली प्रूफ भी हम आगे वाले वीडियो में देंगे आपको। इसको रन करा देंगे तो ये आई जिसमें सेम हो जाएगा वो वैल्यू 1 हो जाएगी। आपको समझना कैसे है? देखिए ये आई कैंसिल कर दिया, इसका जे बच गया, इसका के बच गया, तो ए के जे। दूसरे वाले में आओ, देखो इसको बोलते हैं, जो ये क्वांटिटी है ए, इसके दोनों सफिक्स सबस्क्रिप्ट में हैं। इसमें जो आप देख रहे हैं, देखिए ये आई और ये जे है, ये एक सुपर स्क्रिप्ट में आई है और सब स्क्रिप्ट में जे है, इसका के और आई। ये जो आपके पास डेल्टा दिखाई दे रहा है, इसका आई और इसका आई कैंसिल कर देगा, ये ए के जे बचेगा। देखो के ये ऊपर वाला और ये जे नीचे वाला, मतलब ये सुपर स्क्रिप्ट और ये सब स्क्रिप्ट। ऐसे ही आप डेल आई जे डेल जे के अगर लेंगे, दोनों डेल, देखो जब डेल के साथ कोई एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, कोई एक वेक्टर क्वांटिटी टेंसर वाली जो क्वांटिटी है वो होगी, तो वो डेल उसमें मिक्स हो जाता है। लेकिन दोनों अगर डेल डेल होगा तो देखो ये जे जे कैंसिल होगा और ये डेल आई के होगा। ये क्रोनेकर डेल्टा की 3 प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टीज को एक बार हम हिंट करते हैं, याद करने का तरीका आप सीखिएगा। देखिए ये डेल आई के है और डेल आई जे है, तो ये आई कैंसिल हो जाएगा, इसका के जे मिलेगा। इसका आई जे है और ये के जे है, तो आई सुपर और सब मिला, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, के जे ए के रूप में। डेल आई जे और डेल जे के, ये इसका देखो जे जे कैंसिल हो जाएगा, आई के ये मिला आपके पास। अब आप करते क्या हैं, जब कभी ट्रांसफॉर्म करते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसका एक पैटर्न सामने दिया हुआ है कि हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब ये हमारा जो वैल्यू है p, वो xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और जो p दूसरा वाला है p, वो देखो x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो इस xi कोऑर्डिनेट सिस्टम को x बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं, इस बात को समझो। देखिए हमारे पास है p इज x1 x2 x3 xn, ये एक टेंसर क्वांटिटी है p। बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, मतलब इसको लोकेट किया गया n डायमेंशनल स्ट्रक्चर में।
दूसरी ये क्वांटिटी है, इसी P का कोऑर्डिनेट है x बार 1 x बार 2 x बार, अर्थात ये कोऑर्डिनेट आपका xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, आर द कोऑर्डिनेट ऑफ x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन तब हम लोग एक रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, वी कैन राइट dx बार i इज इक्वल टू डेल x बार i अपॉन डेल xj dxj। देखो ये xj कैंसिल हो जाएगा और ये केवल i ऊपर बचेगा, i ऊपर है, यहाँ बार बचेगा, बार ऊपर है। ध्यान से देखना, ये रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। जब कभी एक xi कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू यहां दे, उसको x बार i में हमको चाहिए, तो यहां xi देंगे, ये x बार i मिलेगा। इसको नियम से देखिए आप थोड़ा, dx बार i इज इक्वल टू डेल x बार i अपॉन डेल xj, और ये डेल xj बिना बार का बिना बार वाला, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बार के साथ i बच जाएगा, ये सामने आ जाएगा। जैसे पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोग तोड़ते थे, उसी पैटर्न का है ये। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, आप ध्यान से देखिएगा, इसको पहले से भी आप जानते हैं, ये xy का फंक्शन है, आपके पास df लिखा गया, टोटल डिफरेंशिएशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो ऐसा ही होता था, उसी नियम के तहत ये लिखा जा रहा है। देखिए आप लिखते थे डेल एफ अपॉन डेल एक्स dx, डेल एफ अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई dy, ऐसा लिखते आए हो। देखो पार्शियल के लिए कुछ उसी पैटर्न का ये टेंडेंसी दे रहा है, d देखो डेल बाई डेल और ये dx। अब आप एक बात समझोगे, इसमें दो वेरिएबल है, एक x और y, तो ये x के लिए y के लिए लिखा हुआ है। अब जो हमारा यहाँ समेशन कन्वेंशन होता है, अगर ये 2D में लिखेंगे तो हमारे पास ये y होगा नहीं, y नहीं होगा, यहाँ पे x1 होगा और यहाँ पे x2 होगा। समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा। तो आप अब यहाँ x1 लिखोगे, x1 लिखोगे, फिर यहाँ x2 लिखोगे या x2 लिखोगे। देखो यहाँ x2 लिखोगे, तो आप यहाँ लिखोगे डेल x2 और यहाँ लिखोगे dx2। अब समेशन कन्वेंशन कहता है कि आप एक ठो लिख लीजिए i के रूप में और सबको गायब कर दीजिए। जैसे हम 2 के लिए लिखे हैं, ऐसे n के लिए भी लिखते तो प्लस करके डॉट डॉट चलता। अब आप समेशन कन्वेंशन के अनुसार अगर जाएंगे तो ये हट जाएगा टर्म, और यहाँ पे i लिखेंगे, मतलब समेशन ना होते हुए भी है तो यहाँ पे i लिख देंगे। देखो कुछ उसी तरीके का आपको मिल गया पैटर्न, जो हम लोग पहले से जानते थे। ये हिंट है केवल समझाने के लिए कि देखो कुछ नया नहीं लिखा जा रहा है, जैसा हम जानते थे वैसा ही है। फिलहाल आपको इसको याद करना है, ये रूल ऑफ एसोसिएशन है, जो कि बिना बार के कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करता है। तो ये लिखा dx बार i एंड dxi आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन ये वाला x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और dxi जो है वो xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में है रिस्पेक्टिवली। ये रूल ऑफ एसोसिएशन है, एक xi कोऑर्डिनेट सिस्टम को x बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्लेस करने का। देखो ये जो लिखा गया है, ये आपको मेन टेंसर की डेफिनेशन आपको दी गई है। ये जो टेंसर की डेफिनेशन दी गई है, अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज टेंसर, तो टेंसर के लिए यही परिभाषा आप देंगे, द क्वांटिटी विच सेटिस्फाई द टेंसर रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। टेंसर रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यही है, ये जो है इसको बोलते हैं टेंसर रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस एक ऐसी क्वांटिटी जो इस रूल को सेटिस्फाई कर दे, मतलब हम यहाँ पे वैल्यू दे और ये कन्वर्ट हो जाए दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये लिखा द क्वांटिटी विच सेटिस्फाई द टेंसर रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर, मतलब xi कोऑर्डिनेट सिस्टम से x बार i से xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देन दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक क्वांटिटी विच सेटिस्फाई द टेंसर रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये टेंसर रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड टेंसर। अगर एक ऐसी क्वांटिटी जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब xi कोऑर्डिनेट सिस्टम से x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर हो जाती है, उस रूल को फॉलो करती है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। आइए इसमें 2-3 बातें हैं, ये बड़ा काम का है, थोड़ा सुनेंगे। देखिए आपके पास जो क्वांटिटी दी गई है वो 2 तरीके की है। सिंपली थोड़ा हमारा बात समझेंगे आप। देखो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है और एक ऐसी क्वांटिटी है, राइट, 3 ठो। तो देखो ये जो आपके सामने आ रहा है, ये
ए आई ऊपर सफिक्स है, नीचे नहीं है। अगर ये टेंसर रूल ऑफ एसोसिएशन को सेटिस्फाई करता है तो ये टेंसर क्वांटिटी होगी, लेकिन इसका नाम होगा कंट्रावेरिएंट, क्योंकि इसके सुपरस्क्रिप्ट में एलिमेंट है, सबस्क्रिप्ट में नहीं है। क्या नाम होगा? कंट्रावेरिएंट। अगर इसके नीचे सफिक्स होगा इसको बोलेंगे कोवेरिएंट वेक्टर, और अगर एक ऊपर और एक नीचे दोनों में सफिक्स हो इसको बोलेंगे मिक्स टेंसर। लेकिन ये तीनों, ये भी टेंसर रूल ऑफ एसोसिएशन, ये भी टेंसर रूल ऑफ एसोसिएशन और ये भी टेंसर रूल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करे तब। क्वांटिटी टेंसर है, टेंसर है, टेंसर है, लेकिन टेंसर में इसमें ऊपर सफिक्स है इसको बोलेंगे कंट्रावेरिएंट, नीचे सफिक्स है कोवेरिएंट, और एक ऊपर एक नीचे है तो इसको बोलते हैं क्या? मिक्स टेंसर। देखो यहां इस पे बार नहीं है ना, तो ये सारी की सारी क्वांटिटी एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अगर इसी पे बार लगा होता तो एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती। द वेक्टर ए आई एंड ए बार आई आर द कंट्रावेरिएंट वेक्टर। ये कंट्रावेरिएंट है एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये कंट्रावेरिएंट है एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एंड द वेक्टर ए आई, नीचे सफिक्स है और इसमें नीचे सफिक्स है, ए आई और ए आई बार आर कॉल्ड द कोवेरिएंट वेक्टर। पहला वाला एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दूसरा वाला एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये लिखा हुआ है इन एक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिटी ए आई जे, देखो ये कंट्रावेरिएंट है लेकिन ऊपर दो है, ऊपर दो वेरिएबल है आई और जे, तो इसको बोलेंगे ये कंट्रावेरिएंट है रैंक 2 का। किस सिस्टम में? एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये भी ऊपर सफिक्स है दोनों, आई भी ऊपर है, जे भी ऊपर है, तो ये भी कंट्रावेरिएंट है एक्स आई बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रैंक 2 का। तो ये देखो लिखा हुआ द क्वांटिटी ए आई जे ए बार आई जे आर कॉल्ड कंट्रावेरिएंट टेंशन ऑफ रैंक 2। ये एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और ये एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अब इसी तरह से क्वांटिटी ए आई जे नीचे सफिक्स है, अर्थात एक कोवेरिएंट है, ए आई जे का बार आर कॉल्ड कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ये कोवेरिएंट टेंसर है, ये भी कोवेरिएंट टेंसर है, दोनों रैंक 2 की हैं, नीचे सफिक्स है इसलिए। आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वांटिटी हमारे पास दी हुई है नीचे, ए आई जे ऊपर आई नीचे जे, ये ए बार आई जे, ये एक मिक्स टेंसर है, ये भी एक मिक्स टेंसर है। ये एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम का मिक्स है, ये एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम का मिक्स है, आर कॉल्ड द मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 इन एक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये बातें आपको बहुत काम की हैं, ये हमने नोट में लिखा है, सब लोग इसका फेयरली नोट बना लेंगे और प्रिपेयर कर लेंगे। पहली बार ये बीएससी फर्स्ट ईयर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सेमेस्टर फर्स्ट में फिजिक्स में जुड़ा है, इसको कंप्लीटली पढ़ डालिएगा।